अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप कि चीज़ों को फॉलो किया होगा और वीक के जो प्रॉफिट है वो आपने अपना डैशबोर्ड प्रॉफिट में ही क्लोज़ किया होगा और अभी आप लर्निंग फेज़ में ही होंगे। चीज़ें जो होंगी आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली रेंज को, टेक्निकली भी और फंडामेंटल्स भी देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि गोल्ड ने अपना न्यू हाई रिकॉर्ड लगा दिया है और न्यू प्राइसेस पे गोल्ड पहुंच चुका है। और हमारी जितनी भी पिछली फोरकास्ट थी उसमें क्लियर डायरेक्शंस में बता चुका था मैं कि की लेवल्स बताए थे आप लोगों को कि मार्केट अगर इसके अबव क्लोजिंग आ जाती है तो फिर ये 3000 प्लस ही जाएगी। और एज इट इज़ मार्केट ने वो किया, 22 का लेवल ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी और दैन 2 के ऊपर क्लोज करके मार्केट ने ऑल ओवर दी वे अब अपना हाई लगा चुकी है। तो सिंपल वे होता है, ये चीज़ें आप लर्निंग से ही कर पाते हैं, लर्निंग के बगैर आप कुछ नहीं कर पाते। और लर्निंग करें जितनी कर सकते हैं। और ग्रुप के अंदर में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको डिटेल में हम बताते रहते हैं, अपडेट्स मिलती रहती हैं। गोल्ड के अलावा बाकी पेयर्स काफ़ी मौजूद हैं यार, उसके ऊपर ट्रेड्स मिलती रहती हैं। तो ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप का पार्ट बनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, नीचे IBs लिंक्स मौजूद हैं, उस पर आप अकाउंट बना के पार्ट बन सकते हैं। अच्छा, आज और पहले चलते हैं वीकली कवर कर लेते हैं वीडियो को। अच्छा, पहले चलते हैं फंडामेंटल्स न्यूज़ नेक्स्ट वीक में कौन सी आने वाली हैं। बेसिकली नेक्स्ट वीक में जो मेजर न्यूज़ होगी वो रेट कट की होगी। आपको पता 19 मार्च को रेट कट होने हैं, जिसका हम 2 मंथ से डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीकली वीडियो के अंदर। तो पहले मंडे को देखते हैं कौन सी न्यूज़ है। मंडे को कोर रिटेल सेल्स मंथली का डाटा होगा, रिटेल सेल्स होगी, इंपॉर्टेंट डाटा ये भी। लेकिन जिस तरह का डाटा प्रीवियस CPI व नंबर्स वगैरह आए हैं तो उसके ऊपर बहुत सारा डाटा ये डिपेंड करता है। तो अगर वो वीक आया तो इट्स मीन्स ये भी वीक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है USD के अंदर, लेकिन CAD के ऊपर CPI नंबर्स होंगे, इसके ऊपर ट्रेड ली जाएगी, ग्रुप के अंदर बताया जाएगा। तो आप ग्रुप का पार्ट बने, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। वेडनेसडे को जापान के ऊपर रेट कट्स होंगे, उसका डिस्कशन होंगी। लेट्स सी वो क्या इम्पैक्ट डालता है। इस वक्त ना ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री की इकॉनमी हेल्थ को आपने मद्देनज़र रख के ही काम करना है, क्योंकि ट्रेड वॉर कंटिन्यू है, हर कंट्री इफ़ेक्ट कर रही है और मार्केट पे इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। और वेडनेसडे को जापान के रेट कट होंगे, साथ में USD का भी डाटा है, फेडरल फंड रेट्स का। एक्सपेक्टेड है कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन जिस तरह का CPI नंबर्स आया इट्स मे बी कि रेट कट हो जाए। FOMC स्टेटमेंट होगी फेड की तरफ से, क्लियर डायरेक्शन बताई जाएगी इकॉनमी हेल्थ के ऊपर। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी जो होगी वो हाई होगी। तो बाकी देख के इस पर ट्रेड लेंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश करेंगे कि ग्रुप के अंदर और यहाँ यूट्यूब के अंदर लाइव भी आएँ, ट्रेड्स भी दें। अच्छा, थर्सडे GDP डाटा होगा, NZD के अंदर AUD के डाटाज होंगे और USD का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ही होता है इस वेडनेसडे को, जी बिल्कुल। और फ्राइडे को कोई डाटा नहीं होगा USD का, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम जो होगा ना इस वीक में ज़्यादा होगा। रेट कट की वजह से रेंज बाउंड भी हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होगा वेडनेसडे को, थर्सडे को। तो अच्छा, इसी 19 मार्च को जो रेट कट होने हैं इसकी जो फोरकास्ट की जा रही है वो फेड वॉच टूल्स पे देख सकते हैं आप लोग के 2% एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि रेट कट हो जाएगा, लेकिन 98% तक रेट कट के चांसेस नहीं है। अब इशू ये है कि इन्फ्लेशन तो कम हुई है, तो इन्फ्लेशन जब कम हुई है मतलब कि जैसे CPI नंबर्स आया था तो CPI नंबर्स में आपको पता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर डाटा प्रेशर पड़ा, माइनस में आया। इट्स मीन्स के मार्केट में इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत कम है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, खर्च करते हुए घबरा रहे हैं। तो खर्च करते हुए घबरा रहे हैं, इट्स मीन्स के रेट कट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, मे बी रेट कट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और अभी तक फेडरल रिजर्व वालों को खुद नहीं पता कि मार्केट की डायरेक्शंस क्यों हैं, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट इम्पैक्ट ले रही है वो ट्रंप की स्पीचेस का ले रही है। ट्रंप का एग्रेसिव स्पीच, सुबह ट्रंप कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, तो वो मार्केट में पहले बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू ही रहता है और फिर दोबारा कंटिन्यू हो जाता है। जिस तरह के स्टॉक मार्केट की तमाम कंडीशन आपके सामने ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो उसकी सारी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट जो निकाला लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने पैसा कहाँ डाला, गोल्ड के अंदर आपने देखा। अब मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको कि पैसा अगर गोल्ड ने 22 के ऊपर क्लोजिंग दे के बाय पे निकल गया तो गोल्ड वापस नहीं आएगा, 3000 प्लस लगाएगा वो 3000 पर पहुँच गया वो। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि इन्वेस्टर्स की जितनी पेमेंट होती है जितना उसका पैसा है उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, क्योंकि सेफ़ है माना गोल्ड। और गोल्ड को अब बेरिश प्रोटेक्शन अगर मिलती है तो और फर्दर वो उसको लिक्विडिटी मिलेगी। लिक्विडिटी क्या होता है, पैसा मिलेगा तो वो ऊपर जाएगा।
अच्छा, कोर्ट रिपोर्ट को देखते हैं। सीओटी रिपोर्ट जो है 11 तारीख की रिपोर्ट है, 11 मार्च की, और इसके अंदर अगर नॉन कमर्शियल जो हम जैसे ट्रेडर्स काम करते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट्स अगर देखा जाए तो लॉन्ग के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है जो कि देखी गई है फ्राइडे नाइट में। 6,960 कॉन्ट्रैक्ट्स बुक हुए हैं, बुकिंग की गई है बाय साइड से, और शॉर्ट में थोड़े से ऐड हुए हैं। लेकिन अभी भी 57% चांसेस है कि मार्केट बुलिश ही रहेगी, और 11% तक चांसेस है कि मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन या रिट्रेसमेंट कर सकती है डाउन साइड पे। ठीक है जी, तो ये थी फंडामेंटल्स जो नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। अपनी जितनी ट्रेड्स हैं इसको देख के कहिएगा, फंडामेंटल्स मेन होती है, इसको मद्देनज़र रख के ही आप काम करें, ज़्यादा बेहतर आपके लिए। अब चलते हैं वीकली, पहले ऑयल को कवर कर लेते हैं। ऑयल देखें फ़िलहाल अभी भी सेलिंग में है, और इट्स मे बी के सेल साइड और आ जाए। अब इशू क्या है? इशू ये है कि सेल साइड पे इंच के आने की मेन रीज़न है यूक्रेन और रशिया का सीज़ फायर करना। अब यूक्रेन की तरफ से तो सिंपली उसने कह दिया, तो मे बी कि ये अब सीज़ फायर की तरफ जाएं, और रशिया ने भी तकरीबन रजामंदी दिखाई है इस चीज़ में। अगर रशिया और यूक्रेन की सीज़ फायर हो जाता है तो ऑलरेडी ही हमास और जो इज़राइल की वॉर चल रही है उसके ऊपर भी सीज़ फायर हो चुका है ऑलरेडी। तो ऑयल की प्राइसेस बेरिश मोमेंटम में और आ जाएंगी, क्योंकि आपके जितनी कंट्रीज़ जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है पहले ऑयल पे पड़ता है, ऑयल ऑलरेडी ही बेरिश मोमेंटम में है और बेरिश मोमेंटम में आ सकता है। लेकिन इस वक्त अगर टेक्निकली देखा जाए तो वीकली अपनी अच्छी स्पोर्ट पे खड़ा है ऑयल, और मे बी कि इस वीक थोड़ी बहुत नीचे विक लगाए और फिर ऊपर को वापस आए तो उसको कवर करेंगे। लेकिन नीचे के जो स्पोर्ट है वो मेरे पास 63 की ही स्पोर्ट मैं लेके चल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 62 63। ठीक है, यही एरियाज मेरे पास हैं अभी, 63.24 का एरिया। अपर साइड देखा जाए तो मेरे पास जो एक लेवल आ रहा है वो ऑलमोस्ट 72 का लेवल था, ये 71.69, हाँ ऑलमोस्ट ये वाला लेवल है 72.31। मार्केट इस रेंज में रह सकती है। लेकिन जो टेक्निकली अगर डेली इंट्राडे देखा जाए उसके मुताबिक 68.70 की जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ना, वो बड़ी अच्छे से प्ले हो रही है ऑलरेडी। अगर देखा जाए ये वाली 68 पॉइंट H4 पर मैं दिखाता हूँ आपको, 68 पॉइंट, ये वाली 68.36, ये अच्छी खासी इसकी अभी वीक इंट्राडे की रेजिस्टेंस मौजूद है। ठीक है, तो मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी हम लोग कभी भी बाय साइड पे प्रॉपर नहीं बैठेंगे। लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल अपने वेज में ही है, जो मैंने उस दिन फ्राइडे को जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि वेज के अंदर ही आप बाय या सेलिंग देख सकते हैं। लेकिन कोई इतना वॉल्यूम ऑयल पे नहीं देखा गया, इस वजह से इसमें ट्रेड्स भी कम निकली हैं। ठीक है, और बाकी मैं वीकली आपको रेंज बता चुका हूँ। 63.66 इज़ द स्पोर्ट एरिया। अपर साइड पे देखा जाए तो मार्केट आ सकती है 72.39 इज़ द रेजिस्टेंस एरिया फॉर ऑयल। अच्छा, ऑयल अब देखें बहुत दूर है, रेजिस्टेंस 72 वाली रेजिस्टेंस बहुत दूर है, तो बेहतर है 68.36 की जो रेजिस्टेंस एरिया है इसको की लेवल समझते हुए आप यहाँ से सेलिंग या बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ना मैंने रेंज बताई आपको, मार्केट वीक के अंदर इस रेंज में मार्केट रह सकती है। ठीक है, गोल्ड की तरफ ज़रा डीप आज करेंगे एनालिसिस। गोल्ड की अगर आप देखें वीकली कैंडल्स, तो वीकली कैंडल में ये एक ही रिट्रेसमेंट आई। ठीक है, रिट्रेसमेंट वैलिड हो गई, हायर हाई हायर लो, हायर लो हुआ। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट वैलिड हो गई। अब इस रिट्रेसमेंट के बाद एक कैंडल बनी पिछले वीक की, जो कि मार्केट ने इसी वीकली कैंडल के अंदर, प्रीवियस कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग दी है। ना अपर साइड लिक्विडिटी ग्रैब की, ना डाउन साइड लिक्विडिटी ग्रैब की, अनसर्टेन कंडीशन और अनसर्टेन ही मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग दी पिछले वीक में। अब क्या हुआ, ये कैंडल स्टिक को देखा जाए तो ये बना है आपका हरामी पैटर्न होता है इसको कहते हैं। तो ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट बाय साइड पे जाएगी, लेकिन ऑलरेडी बाय पे थी तो ये वैलिड ही था ऑलरेडी, और मार्केट ने वही काम किया। मार्केट ने अपना वीकली जो इसका की लेवल था 2955 वाला, इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई है। अब सीन ये है कि जब तक मार्केट अब इस डीप लो को, इसके कंफर्म लो को 2831 का लेवल है, जब तक वीकली कैंडल इससे नीचे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे जाती, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट अब सेल साइड पे आ रही है। सिंपल इज़ दैट। ठीक है, वीकली 2831 इज़ द की एरिया है फॉर वीकली चार्ट के ऊपर। मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग देगी वीकली कैंडल की, देन ही आप एक्सपेक्टेड देख सकते हैं कि मार्केट का जो वीकली चार्ट है वो सेल साइड पे रिट्रेस करने आ रहा है। ठीक है, डेली पे चलते हैं।
अच्छा, वीकली में मैं एक और चीज़ देख रहा था, अभी RSI देख रहा था मैं, RSI ये देखें, RSI पे डाइवर्जेंस भी प्ले हो रहा है, ब्रिटिश डाइवर्जेंस है और आवर बाउट कंडीशन में भी पहुंचा हुआ है, तो ये एक डाइवर्जेंस है। इट्स मे बी कि मार्केट रिट्रेस करे, मार्केट का ये नहीं है कि मार्केट इसके नीचे आ जाएगी, मार्केट ये कि रिट्रेस कर सकती है। अब रिट्रेस कहाँ तक कर सकती है, 2955 वाला एरिया है इसका। लास्ट इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो भी यही थी, इसकी जो रेंज थी, लास्ट हाई था 52 का, वो भी यही था। तो ये एक अच्छा की लेवल है हमारे पास। मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। ऑलरेडी काफ़ी मार्किंग मैंने की होती है यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर। अच्छा, ये लेवल है आपके पास, ये 2956, ठीक है। लेकिन ये मैं वीकली सपोर्ट नहीं बता रहा, वीकली सपोर्ट मैं आपको बताता हूँ अभी। वीकली जो सपोर्ट होगी वो इस कैंडल का मिड एरिया जो है वो मैं लूँगा, ये वाली कैंडल का, वो बन रहा है मेरे पास 2894, ठीक है। 2894 इसकी जो है वीकली सपोर्ट है। लेकिन उससे पहले के जो हडल्स हैं, उसके पहले के जो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं वो अवेलेबल होंगे। लेकिन मैं ये लेवल इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट इस रेंज में रह सकती है, मार्केट वीकली एक रेंज में चल सकती है, और वो ये रेंज ये हो सकती है जो मैं आपको बताई है, ठीक है। 2895 इसकी एक रेंज हो सकती है। मार्केट यहाँ से लेके ऊपर जो रेजिस्टेंस है, अननाउ एरिया है मार्केट के पास, और मार्केट इन अननाउ एरियाज़ के कितना ऊपर जाती है कोई पता नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ, एक अच्छा खासा यहाँ पे ये वाला जो इसने जो ऑर्डर्स यहाँ से पिक करके ऊपर गई है ना, और कि यहाँ से पिक करके ऊपर गई है। लेकिन पहला जो एक अच्छा लेवल हो सकता है वो यहाँ पे आ सकती है 2932। लेकिन इससे पहले जो नीचे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट, ये लेवल है 29, ये हम उस दिन भी लास्ट बात कर रहे थे फ्राइडे की वीडियो में, 2927। ये एरिया अच्छा है, 2928 मार्केट यहाँ पर आएगी, बाय करने की ट्राई करेंगे प्रॉपर। अगर ऊपर की बात करें, ऊपर के जो है वो अननोन एरियाज़ हैं, लेकिन कुछ साइकोलॉजी लेवल्स होते हैं, वो मैं आपको एक्सटेंशन लगा के बताता हूँ कि वो क्या हो सकते हैं। अच्छा, मार्केट ने रिजेक्शन भी दी है, बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट। तो ये लेवल है जी 2995, ये इसकी करंट रेजिस्टेंस है अभी। लेकिन इसकी जो अपर रेजिस्टेंस एरिया आ सकते हैं, रिजेक्शन तो दी है मार्केट ने ऑलमोस्ट इस लेवल से 3005 थे, और ऊपर के जो लेवल है वो 3014, 3022। ये जो लेवल है ना, साइकोलॉजी लेवल्स होते हैं, ये मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है, लेकिन इसके चांसेस कम होते हैं, दे सकती है लेकिन चांसेस कम होते हैं। और अपर साइड अगर देखा जाए 3034, और फिर फर्दर अपर 3050 के लेवल्स मार्केट के पास ऊपर के हैं। मार्केट इस वीक में इन रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आके आपको अगर कोई साइन देती है कोई, तो रिट्रेसमेंट होगी। ये कोई यही नहीं कह सकते कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। और अगर आप देखें H1 का चार्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं तो H1 के चार्ट पे एक रिट्रेसमेंट के लिए एक लेवल बन रहा है, और ये लेवल है जी आपका हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। तो आप इस पैटर्न को भी देख के प्ले करवा सकते हैं थोड़ा, अगर प्ले कर जाता है, लेकिन ना ये लेवल है बहुत ऊपर है, ठीक है। ये हेड हो गया, सॉरी, और ये शोल्डर अगर यहाँ पे होता है और फिर यहाँ पे अगर नीचे आता है इस लेवल तक, ठीक है। तो ये इसकी जो नेक लाइन है, इसकी नेक लाइन है ऑलमोस्ट, मैं बताता हूँ आपको, इसकी नेक लाइन होगी ऑलमोस्ट 2982। इसके नीचे क्लोजिंग अभी तक वैसे नहीं आ रही प्रॉपर, मार्केट के ऊपर 2982 इज़ द एरिया। ये है कि मार्केट मंडे मॉर्निंग यहाँ ओपन होती है, इसके नीचे आती है, फिर देखेंगे। वैसे मंडे की वीडियो में इसको मैं कवर कर दूंगा, आपको लेवल्स बता दूंगा वीडियो में, उसको लाजमी देखिएगा। अच्छा, नीचे से मैंने इसकी जो स्पॉट बताई है आपको वो बता रहा हूँ मैं आपको। नीचे से जो मार्केट की अच्छी स्पॉट है वो 2926 की है। अपर साइड रेजिस्टेंस कोई नहीं है, अपर साइड रेजिस्टेंस के अननोन एरियाज़ हैं, लेकिन साइकोलॉजी लेवल्स हमारे पास मौजूद हैं। उस पर मार्केट आएगी, कुछ रिएक्ट करेगी तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट सेल ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट इस वक्त इस कंडीशन में पहुंची हुई है कि मार्केट पे आप बाय नहीं कर सकते इस लेवल से, और सेल लेते हुए लोग घबरा रहे हैं, ठीक है। बाय इस साइड पे करेंगे इतनी ओवर बाउट कंडीशन में, तो मार्केट आपको मे बी के आपके एसेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। तो ट्राई करें, और गोल्ड पे काम करने के बजाय बाकी जितने पेड़ उस पर काम करना चाहें उस पर काम करें, उसकी ट्रेड्स मिलती रहती हैं। देखिए ना, मार्केट अभी बेरिश करेक्शन के लिए कुछ चीज़ें दिखा रही है, कुछ इंडिकेशंस देख रही है। डेल्टा में भी डाइवर्जेंस बना हुआ है, हाँ ये। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखने वाली है, इसके अंदर एक चीज़ ये देखने वाली है डाइवर्जेंस के अलावा। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, देखें डोजी क्लोज हुआ है, डेली कैंडल डोजी क्लोज हुई है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है ना वो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं अभी देख रहा था, डोजी तो क्लोज हुआ है, लेकिन डोजी में अभी बाइंग प्रेशर है,
बाइंग प्रेशर है, इट्स मीन्स के वॉल्यूम भी बाय का बाइंग प्रेशर है, तो मार्केट बाय पे जा सकती है। अभी भी सीन्स यही हैं, लेकिन इसकी जो पहला लेवल होगा अगेन 2952 से लेके 54 का अच्छा सपोर्ट लेवल मिल सकता है। मार्केट को सपोर्ट बनाएगी, यहाँ से बाय करने की ट्राई करेंगे क्योंकि गेम बैलेंस भी भरा हुआ है नीचे तक, तो मार्केट वहाँ पे आएगी तो उसको बाय साइड देखेंगे। लेवल्स बहुत दूर हैं अभी बाय के, लेकिन यह है कि मार्केट गोल्ड है, कुछ भी कर सकता है, किसी वक्त भी कुछ न्यूज़ आ सकती है, इम्पैक्ट आ सकता है, तो मार्केट के लिए बहुत आसान है गोल्ड के लिए नीचे आना और ऊपर जाना। ठीक है, तो ट्राई करें, एसेस लगाएं। जिन लोगों ने एसेस के बगैर काम करना होता है ना, वो उनके अकाउंट वॉश होने के चांसेस 100 में से 1000% होते हैं। ठीक है, एसेस नहीं लगाएंगे तो फिर अब दुआएं मांगेंगे, दुआएं मांगने से अच्छा एसेस लगाएं, मार्केट से आउट हो जाएं, आउट होने के बाद न्यू लेवल्स मिलते हैं, उस पर काम करें। बाकी भी पेयर्स मौजूद हैं, स्टॉक्स हैं, BTC है, इनके ऊपर ट्रेड्स मिलती रहती हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप को पार्ट बने, लर्निंग करें, लर्निंग इज़ द की इन दिस फील्ड। लर्निंग नहीं करेंगे मार्केट आपको ख़त्म कर देगी, आपके अकाउंट को भी और आपकी साइकोलॉजी को भी और आपकी इमोशंस को भी। तो ट्राई करें, लर्निंग करें। लर्निंग के लिए आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन सेशंस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन में। पार्ट बन सकते हैं ग्रुप का भी और साथ में ऑनलाइन सेशंस का भी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो मंडे के लिए होगी, सो उस पर फोकस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।